हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 कम्युनिकेशन के आज हम पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो गाइस देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी आपको मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। सो गाइज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए इस यूट्यूब चैनल को इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सो गाइस, आप में से जितने भी लोग यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है, दिस इज स्टडी यूट्यूब चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सर्च करना है, और देखिए प्लेलिस्ट पर आपको जाना है। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद देखिए यूजीसी नेट जीआरएफ ऑल यूनिट्स कंप्लीट, इस प्लेलिस्ट पर आपको जाना है। देखिए यहाँ पर पेपर 1 की देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आईसीटी अभी चल रहा है। इस सारी यूनिट कंप्लीट कर ली गई है और अभी आईसीटी चल रहा है। सो गाइस, यहाँ पर आप सारी क्लास को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप सभी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। गाइस, यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, रैपिड फायर मोड में जल्दी से हम यहां पर 25 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर लिया तो एग्जाम में करंट पैटर्न में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाएंगे। सो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। छोटे ग्रुप में संचार बड़े ग्रुप में संचार के किस प्रकार भिन्न है। कहने का मतलब यह है कि छोटे ग्रुप का संचार और बड़े ग्रुप का संचार किस प्रकार भिन्न है। अब देखिए, छोटा ग्रुप उससे भाग लेने वालों को आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है, या फिर छोटे ग्रुप में अंतःक्रिया अपेक्षाकृत अधिक सीमित होती है। छोटा ग्रुप संदेश पहुंचाने में कम समय लेता है और बड़ा ग्रुप में संचार अपेक्षाकृत बेहतर फीडबैक प्रदान करता है। तो देखिए इनमें से कौन सा आंसर है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए ए, हमेशा छोटा ग्रुप होता है उसमें भाग लेने वाले होते हैं जो वो आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, प्रभावित होते हैं, प्रभावित करने का अवसर प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि छोटे ग्रुप में जब आप संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो अधिक प्रभावित होते हैं। छोटा ग्रुप अधिक प्रभावित होते हैं और जो बड़ा ग्रुप होता है वो प्रभावित नहीं होता है। वहां पर संचार अच्छे से नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ए इसका आंसर है। ए इसका विल बी करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, बी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है। ए इसका सही आंसर है ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, अंतःक्रिया निम्न गतिविधियों को क्रम में लिखिए। किए गए काम का विश्लेषण, योजना बनाना, तैयारी करना, सामग्री को पेश करना, परिवर्तन में सुधार करना। देखिए नीचे आइए, नीचे देखिए, इनमें से आपको आंसर करना है। इनमें से आपको आंसर करना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले योजना बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, योजना को बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सामग्री को पेश करेंगे। क्या करेंगे, हम सामग्री को पेश करेंगे और उसके बाद किए गए काम का विश्लेषण करेंगे। जो काम करेंगे उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे हम, 4th नंबर पे परिवर्तन में क्या होगा, जो सुधार हुआ है
उसको हम देखेंगे, परिवर्तन में सुधार करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। बी इसका करेक्ट आंसर है, बी। बी इसका करेक्ट आंसर है, बी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैम। ना थोड़ी देर में आप ना, मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी देर में कॉल कीजिए। तो देखिए, स्कूलों और कॉलेजों में निम्न किसी अभिक्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है। क्लास के टाइम में भी लोगों को चैन नहीं है, क्या कहे अपना। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले व्हाट्सएप मैसेज कर लेते, उसके बाद कॉल कर लेते तो कोई इशू नहीं था। मैं टाइम दे देता कि इस टाइम कॉल कीजिए। अभी क्लास पढ़ा रहा हूं और अभी कॉल आ रही तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आप में से जब भी, आप में से कोई भी जब कभी मुझे कॉल करेंगे तो पहले व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, उसके बाद मैं टाइम दे दूंगा, उसके बाद आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, स्कूल तथा कॉलेजों में निम्न में से किस अभिक्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? तो सुनना, पढ़ना और लिखना, बोलना। इनमें से कौन सा आंसर है? तो देखिए, स्कूल कॉलेजेस में जब कभी भी आप अभिक्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी जो साझेदारी होती है, सुनना। स्कूल कॉलेज में आप सभी वहां पर क्या करते हैं? सुनते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं। टीचर्स की स्टूडेंट्स सुनते हैं, है ना। टीचर्स पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट्स क्या करता है? सुन रहा होता है। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है, ए। बी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है, ए इसका विल बी करेक्ट आंसर है। निम्न सभी एक को छोड़कर सुनने के अंग यानी कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, सॉरी। कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग, कहने का मतलब यह है कि एक को छोड़कर, कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग यानी कि निम्न सभी एक को छोड़कर सुनने का अंग इनमें से कौन सा है? कान तक आवाज का जाना, ध्यान आकर्षित करना, उत्तर देना या समझना तथा याद करना। तो इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए। देखिए, एक को छोड़कर जो सुनने का अंग है, कान तक आवाज जानना सुनने का अंग है, ध्यान आकर्षित करना सुनने का अंग है, समझना तथा याद करना क्या है? सुनने का अंग है। जो नहीं है वो क्या है? उत्तर देना सुनने का अंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। ठीक है, अब देखिए, दी गई सूचना से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। दी गई सूचना से कौन से वैकल्पिक कथन का अनुमान लगाया जा सकता है? प्रभावी ढंग से सुनने के लिए हमें उन विचारों को बीच बीच में छोड़ जाने की प्रवृत्ति के प्रति सावधानी बरतनी होगी जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते हैं, जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, आंसर दीजिए अपना। प्रभावी ढंग से सुनने के लिए हम उन विचारों को बीच बीच में छोड़ जाने की प्रवृत्ति के प्रति सावधानी बरतते हैं या बरतनी होगी जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते हैं। अनचाहे विचारों को बीच बीच में छोड़ देने से सुनने की गति बढ़ती है। कुछ लोग अनचाहे विचारों को बीच बीच में छोड़ देने की प्रवृत्ति होती है, चुन चुनकर बीच में छोड़ देने की प्रवृत्ति से सुनने की प्रभावशीलता बढ़ती है। सूचना सुनते समय हमें पसंद है और नापसंद का ख्याल नहीं करना चाहिए। इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए, इसमें से जो आंसर है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी इसका आंसर है। प्रभावी ढंग से सूचना सुनते समय हमें पसंद और नापसंद का ख्याल नहीं करना चाहिए। सुनना चाहिए, उसके बाद हमें पसंद और नापसंद करना चाहिए। उसके बाद जब हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी काम की है या नहीं, पहले हम सुनते हैं, देखते हैं,
उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि हमारी काम की नहीं है ना, या हमारे काम की है। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। देखिए, एक अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली अनुभवी ज्ञान गतिविधि दी जा रही है, इन्हें वृत्तात्मक क्रम में लिखिए। एकोमोडेशन स्थान देना, कन्वर्जिंग यानी कि संकेंद्रण, कन्वर्जिंग का मतलब होता है संकेंद्र, और एसिमिलेशन का मतलब होता है विलयन, और डाइविजिंग का मतलब होता है विचलन। इसको हमने क्रम में लगाना है। देखिए यहां पर हमें आंसर देना है, इनको हमें क्रम में लगाना है। तो क्या इसका आंसर है, जल्दी से दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विचलन करेंगे। क्या करेंगे, डाइवर्जिंग करेंगे, विचलन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विचलन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एकोमोडेशन करेंगे, यानी कि स्थान देंगे। क्या देंगे, स्थान हम देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्जिंग करेंगे, यानी कि संकेंद्रण करेंगे। क्या करेंगे, संकेंद्रण करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, विलय करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, विलयन करेंगे, यानी कि विलयन करेंगे, यानी कि विलय करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे। तो इसका जो सही से आंसर जा रहा है वो क्या है, वो क्या है, देखिए वो क्या है, बी। बी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, बी। बी इसका करेक्ट आंसर है, बी, ठीक है। बी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए निम्न में संचार की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है। संचार की कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो लिखित सामग्री को प्रस्तुत करना, लिखित सामग्री को फिल्म प्रोजेक्टर के साथ प्रस्तुत करना, बहुसंचार विधि या सुनिश्चित करना संभव नहीं है। इनमें से कौन सा आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। देखिए ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, सी इस क्वेश्चन का आंसर है, सी, ठीक है। बहुसंचार विधि क्या है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। बहुसंचार विधि सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उत्तम कक्षा प्रबंधन का अर्थ है, उत्तम कक्षा प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अभिजात वर्ग के कार्यों को महत्व देना और छात्रों के बीच उत्तम अंतक्रिया होना। यह सहायक अध्यापन सामग्री को तैयार करते समय अध्यापक की पहले से तैयारी, कार्य आरंभ करने से पूर्व अध्यापक को छात्रों का ध्यान व सहयोग पाना, एक उनका लाभ उठाना, या उपयुक्त में से सभी। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, यहां पर सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है, बिल्कुल डी। हमेशा जो जहां पर उपयुक्त तो सभी होता है वो अक्सर सरकारी ऑप्शन होता है। अधिकतर बच्चे 98% बच्चे डी के साथ जाते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपको सरकारी ऑप्शन चुनना है तो सोच समझकर चुनिए, क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ रिलेट जरूर कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना क्या है, सूचनात्मक श्रवण, मूल्यांकित श्रवण, या जोर दिया गया श्रवण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है। जब कभी भी कक्षा में आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, सूचनात्मक सुनना, यानी कि इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं, सुन रहे होते हैं। ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए मूल्यांकित श्रवण का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुनने वाले को विचार दिया गया है या उसे स्वीकार या अस्वीकार करे। बोलने वाले विश्वसनीयता एवं व्यक्तिगत का मूल्यांकन करना। उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर है। डी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इसका आंसर सी बिल्कुल सही आपने दिया है। सी इसका आंसर है, सी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, एक छात्र अपने अध्यापक की समस्या को हल करने में एक छात्र अपने अध्यापक की समस्या को हल करने में उस समय सहायता करता है जबकि वह लेक्चर दे रहा होता है। तो छात्र था सबल सुनने वाला, मूल्यांकित सुनने वाला, यथार्थवादी सुनने वाला, एक सूचनात्मक श्रवण। जल्दी से आंसर दीजिए। हमेशा जब कभी भी टीचर्स लेक्चर्स दे रहे होते हैं और यदि स्टूडेंट्स को कोई वहां पर मिस्टेक दिखता है, कोई भी समस्या होती है, कुछ भी होता है, तो स्टूडेंट्स जब कभी भी विद्यार्थी टीचर्स की सहायता करता है, उस समय सहायता करता है, तो उसको क्या कहेंगे? सबल सुनने वाला, यानी कि एक अच्छा श्रोता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक अच्छा श्रोता कहा जाएगा, सबल सुनने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, संचार की प्रक्रिया का आवर्धन होता है क्या? पारस्परिक संबंध स्थापित करने के द्वारा, सुरक्षा तथा विकल्पों को चयन करने के स्वतंत्रता द्वारा, आपस में बिना किसी दबाव के अनौपचारिक ढंग से मिलने के द्वारा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अपना आंसर दीजिए। देखिए, डी इसका आंसर है उपयुक्त सभी। डी इस क्वेश्चन का आंसर है डी। डी इस क्वेश्चन का आंसर है डी। डी इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सरकारी ऑप्शन सही था, सबने सही आंसर दिया। देखिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है कहां पर किया जाता है? डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, यानी कि करके दिखाना, लिखने पढ़ने के लिए, एक सुनियोजित पूर्व निर्धारित ज्ञान का कार्यक्रम के रूप में, या छात्रों के प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए, सॉफ्टवेयर का प्रयोग हमेशा क्या करते हैं? दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, किसी एप्लीकेशन पर आप जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं? देखते हैं ना। सबसे पहले आप क्या करते हैं? देखते हैं, उसके बाद वहां पर दूसरी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का आंसर है। बी सी डी नहीं है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है ए। एक प्रभावी सूचकांक के रूप में आप निम्नलिखित कदमों में से सबसे पहले किस पर विचार करेंगे? संचार के माध्यमों का चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, या संचार के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना, या संचार के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करना। आंसर दीजिए। देखिए, जब कभी भी एक प्रभावी सूचकांक के रूप में आप क्या करते हैं? कदमों में सबसे पहले किस पर विचार करते हैं? जब कभी एक प्रभावी सूचकांक के रूप में आप किस पर सबसे पहले विचार करते हैं, वो क्या है? क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या है? ओह माय गॉड। संचार के उद्देश्यों को, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कम्युनिकेशन के उद्देश्यों को निर्देशित करते हैं। यानी कि आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं आपको क्या बात करनी है। ठीक है, आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, विशाल समूह के संचार में निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है? तो टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वीडियो, या कंप्यूटर। देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन का आंसर है, समूह के संचार के लिए प्रभावी ढंग से जो प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? जो इसका सही आंसर है, देखिए वो क्या है? टेलीविजन। देखिए, टेलीविजन के माध्यम से हर एक आदमी, गरीब से लेकर अमीर तक, सभी क्या करते हैं? समूह में सुनते हैं, देखते हैं, संचार करते हैं। ये क्या एक प्रभावी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। ठीक है, टेलीविजन। कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है? कक्षा में शोरगुल, शिक्षा के स्तर में पर भ्रांति, कक्षा में बहुत अधिक व्यवधान, शिक्षण सामग्री का अभाव। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए।
देखिए कक्षा में संचार की जो सबसे सबसे अधिक शक्तिशाली जो बाधा है वो क्या है? शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। यदि शिक्षक को सही से ज्ञान नहीं है, सही से शिक्षक के संज्ञान में नहीं है, और शिक्षक ने ऐसी ही कोई बात कह दी स्टूडेंट्स को जिससे स्टूडेंट्स क्या हो गए? भ्रमित हो गए। ठीक है, इससे क्या होगा? स्टूडेंट्स सर से सही से संचार या कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? बाधा होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स को कोई बात अच्छे से पता है कि ये बात सच है और टीचर्स ने कुछ और ही कह दिया, तो इससे क्या होगा? टीचर्स यकीन नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे उस शिक्षक पर, टीचर पर भरोसा नहीं करेंगे। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बी। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़िए। कक्षा में शिक्षण के दौरान विचार संचरण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह विषय वस्तु का अच्छा ध्यान करे, या पहले छात्रों को ग्रहण करने हेतु तत्परता करे, छात्रों को डांटकर शांत कर दे, या छात्रों को भी संचार में सहभागी बनाए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, छात्रों को संचार में सहभागी बनाइए। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डी। ठीक है, कक्षा में शिक्षण के दौरान क्या होता है? विचार संचरण को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों को भी संचार या कम्युनिकेशन का सहभागी बनाना चाहिए। डी इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी से हम सारे क्वेश्चंस यहां पर करेंगे। देखिए विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? इस कथन से आप क्या समझते हैं? सहमत हैं, प्राय, संभवतः, या पूर्ण असहमत? पूर्ण असहमत। तो इसका आंसर डी नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए जो शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? ठीक है, ठीक नहीं है, प्राय ठीक है, संभवतः। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर ए है। ए इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए निम्न में कौन ग्रामीणों के अंदर साक्षरता को बढ़ावा देने में संचार का अच्छा ढंग नहीं हो सकता? संचार का अच्छा ढंग नहीं हो सकता। करके दिखाना, लिखाना पढ़ाना, टीवी या फिल्म प्रोजेक्ट द्वारा सामग्री प्रस्तुत करना, लंबी समूह चर्चा। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, लंबी समूह चर्चा करना बिल्कुल सही होता है। हमें क्या करना है, क्या बताना है? सही नहीं है, अच्छा ढंग नहीं है। चश्मा लगा लीजिए, हमेशा क्वेश्चन में ना, नहीं, नॉट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं लिखा हुआ है। तो लंबे समूह में या बड़े समूह में चर्चा करना एक अच्छा होता है, प्रभावी होता है, और टीवी प्रोजेक्टर पे दिखाना प्रभावी होता है। लिखना तथा पढ़ना भी प्रभावी है, लेकिन करके दिखाना प्रभावी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। ठीक है, लास्ट 5 क्वेश्चन है गाइस। देखिए हमारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जल्दी से। तो देखिए निम्न सभी संचार के द्विमार्गीय साधन का उदाहरण है, एक को छोड़कर वह कौन है? जनसभाएं, पद यात्रा, सड़कों पर नाटकों का आयोजन, या प्रदर्शन पर रैली, इनमें से कौन सा है? अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार?
इस पे ना टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा, कुछ देखते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर है? संचार के द्विमार्गीय साधन उदाहरण है एक को छोड़कर। इनमें से सभी क्या है? द्विमार्गीय उदाहरण है एक को छोड़कर। तो जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए जनसभाएं करना क्या है? बिल्कुल सही है, द्विमार्गीय साधन है। पद यात्रा भी द्विमार्गीय साधन है और प्रदर्शन रैली भी द्विमार्गीय साधन है। यदि नहीं है कुछ तो सड़कों पर नाटक या नुक्कड़ नाटक आयोजन करना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। तो पढ़ लीजिए इसको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए एक प्रभावशाली संचार किसकी अपेक्षा नहीं करता? वाक पद्धति में परिवर्तन, सटीक हाव भाव, विषय वस्तु पर अधिकार, आकर्षक व्यक्तित्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से दीजिए। लास्ट 4 क्वेश्चन है गाइस। देखिए एक प्रभावशाली संचार किसकी अपेक्षा नहीं करता है? तो क्या है? विषय वस्तु पर अधिकार की अपेक्षा नहीं करता है। सी इस क्वेश्चन का आंसर है। सी, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, सी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। विषय वस्तु पर अधिकार नहीं करता है प्रभावशाली संचार, कभी भी अपेक्षा भी नहीं करता है। यानी कि मेरा संचार प्रभावी हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट 3rd क्वेश्चन है ये। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। एक अच्छा संप्रेषक अच्छा हास्यबोध रखता है। एक अच्छा संप्रेषक व्यापक अध्ययन वाला होता है। एक अच्छा संप्रेषक था, ये सोच हो गया, संप्रेषक लिखा हुआ है ये, संप्रेषक, ठीक है। एक अच्छा संप्रेषक भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है। इनमें से कौन सा नहीं है? हमें कौन सा नहीं है वो बताना है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो अच्छा संप्रेषक होता है वो अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। ये कोई जरूरी नहीं है। क्या है? ये कोई जरूरी नहीं है। जो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करता है, बहुत अच्छा बोलता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। बी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। लास्ट 2nd क्वेश्चन है हमारा। टाइम हो गया है तो जल्दी से पढ़ लीजिए। द्विपक्षीय संचार प्रभावी होता है, कभी नहीं, सदैव, अधिकांशतः या कभी कभी। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए कभी भी दो पक्षीय जो संचार होता है वो कभी कभी प्रभावी होता है, सदैव नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है डी, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, डी। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। संचार कौशल, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, पढ़ लीजिए। संचार कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन है सत्य है, लगभग असत्य है, लगभग सत्य है या असत्य है या अस्पष्ट है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। हमेशा संचार कौशल अर्जित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन स्किल आप सीख सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। कम्युनिकेशन स्किल, जो संचार का जो कौशल है, कम्युनिकेशन का जो स्किल है, आप सीख सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाना है, टेलीग्राम का नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन पर और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर लिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, दिस इज स्टडी सर्च कीजिए। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और आज का क्लास आपका यहीं तक